नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में हम कथक के ताल पक्ष में प्रस्तुत होने वाले और एक भाषा प्रकार का जिक्र करेंगे। ये तीसरा प्रकार है परमेलु। पहला प्रकार हमने देखा था नटवरी बोल, नृत्य की भाषा के बने हुए बोल। दूसरा था परण, तबले पखावज की भाषा। और ये तीसरा प्रकार है परमेलु। परमेलु शब्द कुछ अलग सा हमें महसूस होता है, तो उसकी व्याख्या भी अनेक मिलती है और उसके शब्द के अनेक रूप भी मिलते हैं, जैसे प्रिमलु, परमेलु इत्यादि। तो उस तफसील में हम नहीं जाएंगे। हम उसकी जो सीधी सी व्याख्या मेरे दादा गुरु पंडित मोहनराव जी कल्याणपुरकर ने की थी, उसका विचार करेंगे। उनका ये कहना था कि परमेलु शब्द में मूलतः दो छोटे शब्द है। एक है पर, माने जो अलग अलग भाषा के शब्द का उनका की तरफ उनका अंगुली निर्देश था। और दूसरा है मेलु। मेलु माने मेल। जिस रचना प्रकार में, जिस बंदिश में अलग अलग भाषा से बोल आते हैं और उसकी सुंदर बंदिश बनती है, उसको परमेलु कहा जाता है। तो इसमें जो बोल इस्तेमाल होते हैं वो तो नृत्य से संबंधित बोल भी होते हैं, भाषा से भी कुछ बोल आते हैं, कुछ शब्द आते हैं, कुछ घन और अवनद्ध वाद्यों के बोल भी आते हैं, फिर से घुंघरूओं की थिरकन और कुछ आवाज़ें भी इसमें समाहित रहती है। तो ये उसकी बड़ी भाषा है। ये बोल बहुत अलग और सुंदर लगते हैं सुनने में। और उसकी निकास जब निकलती है कथक के ताल पक्ष में, तो उस आवाज़ के मूल स्रोत की तरफ उसका जाने की कोशिश हम करते हैं। तो ये रहा परमेलु के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि परमेलु में भाषा अलग अलग तरीके की इस्तेमाल होती है। और जब नर्तक या नर्तक गुरु नृत्य गुरु भाषा के प्रति संवेदनशील होता है, तो उसकी कोरियोग्राफी संरचना में भी उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। उसके एक दो उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि द्रुग जहांगीर, जुग जहांगीर, झंग झंग काफ़ी इस्तेमाल होने वाला परमेलु है, हम सब उसको जानते हैं। तो जहांगीर हमें लगता है कि बादशाह का नाम है, वो भी एक है। लेकिन जैसे हम राजस्थान गुजरात की तरफ जाते हैं, तो लाख की जो नक्शीदार बैंगल्स होती है, कंगन होते हैं, उनको वो लोग झांगरी बोलते हैं। और एक बार मैं हैदराबाद गई थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ की कुछ खास मिठाई ले आऊँ। तो वो उनका कार्ड देख के तो पता नहीं चलता था कि मिठाई कैसी होगी। तो मैंने सोचा कि मैं काउंटर पे झांक लूँ, तो एक मुझे इमरती जैसी चीज़ दिखाई पड़ी और उसका नाम उन्होंने वहाँ दिया था झांगरी, जो बिल्कुल नक्शीदार चूड़ी की तरह ही उसका आकार होता है। तो ये झांगरी के दो अर्थ मुझे मिले। और हम नृत्य भारती में जो जिस तरीके से करते हैं द्रुग झांगीर, तो हम ये मूवमेंट करते हैं, द्रुग झांगीर, झंग झंग, ये झांझ की आवाज़ है। तो उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन द्रुग झांगीर जो कहते हैं, तो शायद ये इशारा है मेरी खूबसूरत चुड़िया देखो इसकी तरफ। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है पंचजाति परण, जो पारंपरिक है। उसमें सरस्वती वंदना के बाद आने वाला है ता अधिमे तक तक अधिमी किटी तक धीला अंग कुकुधिन दिन। ये एक प्रसिद्ध बोल है, पारंपरिक बोल है, जिसमें झे नगरे ऐसे करके कुछ शब्द आ जाते हैं बीच में। तो उसका अर्थ जलाशय से संबंधित है। और उस पर हम जो मूवमेंट करते हैं, जो मेरी गुरु रोहिणी भाटे जी ने हमें बताई थी, तो छे न करे यही करते हैं।
तो भाषिक अर्थ और बंदिश में उपयुक्त बोल का अर्थ बिल्कुल एक समान मेल उसका अच्छा हो जाता है। ये भी एक अलग तरीके का मेल मैंने महसूस किया है, ये मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। पर मेलू, अगली कड़ी में हम विचार करेंगे कवित, जो चौथा भाषिक रचना प्रकार है। तब तक के लिए विराम लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।